मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 आपका जो रहेगा और जो पूरा पेपर 2 रहेगा आपका, उसमें पूरा कंप्लीट टेक्निकल वाला पार्ट जो है वो मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रही हूँ। प्रोग्रामर वैकेंसी के लिए अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब लोगों को मैं ये बता दूं कि अपना जो है वो कंप्लीट कोर्स है जो कि क्लास 24 एप्लीकेशन पर अपन लेके आए हैं। इस पूरे कंप्लीट कोर्स के अंदर आप सभी लोगों को डिटेल के अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वाला पार्ट पूरा करवाया जाएगा। तो आप राजस्थान एग्जाम्स पे जाओगे क्लास 24 एप्लीकेशन पे, क्लास 24, ठीक है, ये एप्लीकेशन का नाम है जिस पर आप जाओगे। आरपीएससी प्रोग्रामर का कोर्स इस तरीके से आपको दिखेगा। कोर्स के फीचर्स, पूरा अबाउट कोर्स के अंदर स्केड्यूल, सारी चीजें आपको मिल जाएगी और टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल की सारी क्लासेस आपको मिलेगी, है ना। 5+1 सीरीज अभी चला रखी है जिसके अंदर 5 दिन आप लोगों को मैं क्लासेस रिकॉर्ड करके दे रही हूँ और जो आप लोगों का 6th डे होता है उसमें आप लोगों का लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जिसमें पूरा रिविजन, साथ ही साथ आप लोगों के प्रीवियस या नेट और गेट के एमसीक्यूज जो है वो होंगे। अभी इसको शुरू किए हमें 1 ही वीक हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 5,000 इसकी फीस है, ठीक है। आपके लिए जो प्रोग्रामिंग वाला यूनिट है वो कंप्लीटली लाइव होगा क्योंकि वो मैं लाइव ही पढ़ाऊंगी। बाकी जो सेशंस मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रही हूँ। कंप्लीट रोड मैप मैंने आपको पहली क्लास में समझा दिया था। अब मैं पूरा यूनिट वाइज, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका कंप्लीट रोड मैप अलग से आप लोगों को देती हूँ, नेटवर्किंग का अलग से आपको दूंगी। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है, आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जो है ये कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। क्लास 24 एप्लीकेशन पर आप जाके इस कोर्स को ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इफ एवरी रिक्वायरमेंट कैन बी चेक्ड बाय अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस देन द एसआरएस इज कॉल्ड एज व्हाट। कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस के थ्रू हम उसे चेक कर सकते हैं, तो वेरीफाइबल है, ट्रेसेबल है, मॉडिफाइबल है या कंप्लीट है। अब आप खुद ही सोच के देखिए कि उसको आप वेरीफाई कर रहे हो कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स के साथ में, तो वो कैसी है, वेरीफाइबल है। ट्रैकेबल और मॉडिफाइबल और कंप्लीट से कोई लेना देना यहां पर है नहीं, है ना, इनसे कोई लेना देना यहां पर है नहीं। फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग जो है वो यूनिट में आती है, बीटा में आती है, स्ट्रेस में आती है या म्यूटेशन में आती है। फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग देखो, आप लोगों को अगर याद हो तो अपन ये पढ़ा था कि मेरे पास में जो मेरा ओरिजिनल फंक्शनैलिटी है उसको टेस्ट करने के लिए हम बिल्कुल उसके जैसा ही, ओरिजिनल के जैसा ही क्या बनाते हैं, कि एक्चुअल प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं उसका एक वर्जन, और फिर हम उस पर सिमुलेट करके देखते हैं सारी की सारी एक्टिविटीज को। अगर वो सही रहता है तो हमको लगता है कि हाँ जी ये भी सही रहेगा, ठीक है, जैसे कि सिमुलेशन टेस्टिंग होती है। तो फॉल्ट टॉलरेंस या बेसिकली फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग का मतलब भी यही होता है, जिसको जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिप्ट एनालिसिस, वो भी एक तरीके का यही है। आपका ओरिजिनल सिस्टम को एक्चुअली में ब्रेक करने की कोशिश की जाती है कि एक्चुअली सिक्योरिटी ब्रीच करने के सारे तरीके अपना लो, पता चलेगा सिक्योरिटी कितनी टाइट है। वैसे ही जो आपकी म्यूटेशन टेस्टिंग होती है उसी के अंदर आपका फॉल्ट बेस्ड चलता है। एक्चुअली आप एक म्यूटेंट बना दे रहे हो इसी का, ओरिजिनल प्रोग्राम का ही, और उसे फिर क्या कर रहे हो, सिमुलेट कर रहे हो कि भाई उसमें कोई टेस्टिंग करेंगे तो कैसी होएगी, क्या आएगा रिजल्ट, वैसे सी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए, 2021 पर आ जाए। चलिए 2021 में कैसे सवाल पूछे गए थे आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ SCM सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इनमें से आप लोगों को बताना है कि आपकी सोर्स कंट्रोल रिपोजिटरी में कौन कौन सी फाइल रहेगी। कोड फाइल्स, डॉक्यूमेंटेशन, आउटपुट, ऑटोमेटिकली जनरेटेड फाइल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर योर सिस्टम टू बी यूज्ड। तो ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं सबसे फर्जी वाले आपके क्वेश्चंस रहते हैं, है ना, ये सबसे फर्जी वाले क्वेश्चंस होते हैं, बड़े अजीब से यहाँ पर सवाल होता है। आउटपुट फाइल्स हम यहाँ पर कैसे रख सकते हैं, और ऑटोमेटिकली जनरेटेड फाइल्स भी, डॉक्यूमेंटेशन एंड कोड फाइल्स यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सोर्स की बात हो रही है, सोर्स कंट्रोल की बात हो रही है। आउटपुट फाइल्स तो मुझे लगता नहीं है हम रिपोजिटरी में रख नहीं सकते हैं, और ऑटोमेटिकली जनरेटेड का यहाँ पर कोई सीन बनता है नहीं कंट्रोल के लिए, सोर्स कंट्रोल के लिए। तो कोड फाइल्स और डॉक्यूमेंटेशन फाइल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग व्हाट काइंड ऑफ नोटेशन डू फॉर्मल मेथड्स
प्रीडोमिनेंटली यूज कंप्यूटर को डायग्रामेटिक, मैथमेटिकल या टेक्सचुअल। फॉर्मल मेथड्स किसका यूज करते हैं? ऑब्वियसली फॉर्मल लैंग्वेजेस का। फॉर्मल लैंग्वेजेस किसका सब डोमेन है? मैथमेटिकल लैंग्वेजेस का। फॉर्मल बोला हुआ है, जैसे कि आपकी फॉर्मल लैंग्वेजेस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में, चॉम्स्की हायरार्की में जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़े हो, फॉर्मल है। कैसी है? मैथमेटिकल इन नेचर है। क्लीन रूम एनवायरनमेंट के ऊपर भाई सवाल है। क्लीन रूम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल इनकॉर्पोरेट्स द स्टैटिस्टिकल क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ द कोड इंक्रीमेंट्स एज दे एक्यूमुलेट इन द सिस्टम। Clean room software engineering follows the classic analysis, design, code, test and debug cycle to software development and focusing on the defect removal rather than defect prevention. बहुत easy question ये, बहुत easy question. क्लीन रूम सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल्स बोलते यही हैं कि हम गड़बड़ होने ही नहीं देंगे। हम इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाएंगे कि उसके अंदर आप एरर निकाल ही नहीं सकते, पहले से ही मान के चलते हैं। यानी कि ये प्रिवेंशन पे काम करते हैं, डिटेक्शन पे, रिमूवल पे काम नहीं करते हैं। यानी स्टेटमेंट नंबर 2 तो हो गया फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़िए। क्लीन रूम जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी सर्टिफिकेशन। बिल्कुल हाँ, ऐसा ये करता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो ट्रू है, पर आप लोगों का जो 2 है वो फॉल्स है। क्यों? याद आ रहा है ना, क्लीन रूम के अंदर हमने ये सीखा हुआ है। क्लीन रूम मतलब एकदम बढ़िया बनाएंगे, कोई गलती हो ही नहीं सकती, कोई एरर आएगा ही नहीं। क्यों? अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड सर्टिफिकेशन नंबर, कि भाई इसका ये सर्टिफिकेशन, इसका ये सर्टिफिकेशन है। उन्हीं प्रोसेसेस को हम लोग यूज करके एक नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो कोई गड़बड़ होने के चांस ही नहीं मानते हम, कि कोई गड़बड़ ही नहीं हो। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एवरी रिक्वायरमेंट स्टेटेड इन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हैज ओनली वन इंटरप्रिटेशन, देन द एसआरएस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, करेक्ट, अनएम्बिगुअस या वेरीफाइबल। केवल एक ही इंटरप्रिटेशन है, बहुत ही इजी, कोई क्या नहीं है, कोई तरीके का कंफ्यूजन नहीं है, एम्बिग्यूटी नहीं है मैम, तो अनएम्बिगियस हो गया। अब देखो बढ़िया, एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ गया, बहुत ही इजी सी बात है। आपसे कह रहा है कि कोई एक सिस्टम है, 99.99% अप टाइम है इसका, और जो मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स है वो 1 डे का है। आपको ये बताना है हाउ डज द सिस्टम हैज टू रिपेयर इटसेल्फ और हाउ फास्ट इट मस्ट रिपेयर इटसेल्फ इन ऑर्डर टू रीच इट्स अवेलेबिलिटी गोल। यहां पर मेरे को बस अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखो 2 चीजें पड़ी है, एक तो होता है आप लोगों का मीन टाइम टू फेल, एक होता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। ठीक है जी, बेसिकली आप ये भी कह सकते हो, एक है आप लोगों के लिए अप टाइम और एक है आप लोगों के लिए डाउन टाइम, दोनों ही है ना। इसका अप टाइम से जब आप रेशियो निकाल लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इफेक्टिवनेस आ जाएगा। इफेक्टिवनेस ही क्या है? अवेलेबिलिटी। इन दोनों का एडिशन करिए, सही बात है ना, इन दोनों का एडिशन करिए, आप सभी लोगों को पता चल जाएगा यहां पर। ठीक है जी, तो देखिए 99.99% कह रहा है, तो परसेंट वाइज अगर ये कह रहा है तो मैं कह देती हूँ 0.99 इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना जी, 0 हो जाएगी। आपसे ये कह रहा है कि जो एक दिन है, एक दिन इसका क्या है आप लोगों का मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स है, तो 1 हो गया 1 डे के लिए। मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि इसका जो अप टाइम है वो 99.99% है, इतना परसेंट आप लोगों का अप टाइम है। ठीक है जी, तो जो अवेलेबिलिटी है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं निकालनी हमको, अवेलेबिलिटी तो हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है ना, ये तो ये ऑलरेडी हम लोगों को गिवन है 99.99, यानी वो तो हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है, तो आप लोगों के लिए हो जाएगा 0.99। ठीक है, इसको आप 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा, अगर ये आप लोगों के लिए मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स है तो 1 में से माइनस करके आप लोग क्या निकाल सकते हो? डाउन टाइम निकाल सकते हो। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में आ जाएगा कि कितना जल्दी जो है वो हमें रिपेयर करना पड़ेगा। करके देखिए क्या?
डेज के अंदर आएगा वैसे आंसर, तो कितना आएगा यहाँ पर 0.000 करके 4 बार 9 लगा दूं अगर, तो 0.0001 डेज। ठीक है जी। और आपके पास में जो एक दिन होता है उसके अंदर क्या होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। 60 से और 60 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कुल मिला के आप लोगों को इतना निकालना है। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं देखूं तो आई थिंक 9 सेकेंड्स आप लोगों के यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यूज है सारी, तो सबसे कम वाला ही आंसर होता तो भी। हाँ जी, देखिए डाउन टाइम आप लोगों को निकालना है, या बेसिकली हाउ फास्ट वी नीड टू रिकवर। तो वो मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी अप टाइम ऑलरेडी आप लोगों को गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, जिनमें से आपको बताना है कौन कौन सा सही है, क्या रीजन फॉलो करता है कि नहीं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स डू नॉट एग्जॉस्टिवली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, actually do not do exhaustive software testing in practice. Even for small inputs, exhaustive testing is too computationally intensive. बहुत ज़्यादा समय लेता है। देखिए बात ऐसी है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, हम लोग एग्जॉस्टिव नहीं करते हैं, एग्जॉस्टिव जो है वो प्रोसेस यहाँ पर नहीं लेते हैं। ठीक है, एग्जॉस्टिव क्यों नहीं करते हैं, ब्रूट फोर्स तरीका है जी, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है अगर आपने ये कर दिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या नहीं समझ में आया खुशबू। अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला देखो, 4 चीजें हैं जो यहाँ पर आपको याद रखनी है। एक तो होता है कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, एक होता है मीन टाइम टू फेल, एक होता है मीन टाइम टू रिपेयर, और एक होता है रेट ऑफ अकरेंस, या फिर एक होता है प्रोबेबिलिटी कि भाई कितनी बार आप लोगों का फेलियर आ जाएगा। और इन सब पर डिपेंडेंट करती है आपकी अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी को आप अप टाइम भी बोल सकते हो, या बेसिकली अगर टोटल टाइम आपने 100 सेकेंड आपका सॉफ्टवेयर चला, उसमें से 10 सेकेंड जो, या 100 सेकेंड आपने एनवायरनमेंट में रखा, उसमें से 10 सेकेंड आपके सॉफ्टवेयर ने काम किया, तो वो जो 10 है वो आपके लिए अवेलेबिलिटी है, जिसको आप टाइम भी बोल सकते हैं इनडायरेक्टली हम लोग। तो आपको ये 4 चीजें पता होनी चाहिए कि मीन टाइम टू फेल होना क्या है, मीन टाइम बिटवीन फेल क्या है, जैसे कि MTTF मीन टाइम टू फेल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो सिस्टम है वो ट्रांजेक्शन्स के बीच में कितनी बार उसमें फेलियर अकर होता है। बिटवीन हो गया कि आप लोगों का टोटल मीन टाइम कितना होता है फेल होने में, और फेल होके जब रिपेयर कर रहे हो तो दोनों को मिला के कितना टोटल टाइम आप लोगों का लग गया, दैट इज मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, कि फेल हुआ और फिर रिपेयर भी हुआ, दोनों को मिला के आपका बिटवीन फेलियर वाला टाइम आ जाता है। और एक होता है रेट ऑफ अकरेंस, रेट ऑफ अकरेंस की कितना रेगुलरली आप लोगों का ये फेलियर आता है, राइट, ये आप लोगों का टोटल मैट्रिक्स रहता है। तो आप लोगों का जो मीन टाइम टू फेल है उसको जब हम डिवाइड कर देते हैं आप लोगों के मीन टाइम बिटवीन फेलियर से, तो आपकी अवेलेबिलिटी आ जाती है। वो फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है। मॉर्निंग क्लास का टाइम सुबह 7:30 है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बीटा टेस्टिंग जो है वो पोटेंशियल कस्टमर एट दी डेवलपर्स लोकेशन, पोटेंशियल एट देयर ओन प्रोडक्ट डेवलपर्स, या प्रोडक्ट, ऑब्वियसली पता है आप लोगों को कि हम हमारे घर पे करते हैं